Hello students, let's start with the first chapter of maths, that is number system. नंबर 16 नंबर्स के बारे में तुम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। लोअर स्टैंडर्ड्स में या प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 6, 7, 8, 9, 8 स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। तो कौन से नंबर्स देखे हम लोगों ने? यस, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural numbers which are denoted by n. All counting numbers. जनरली हम लोग कुछ भी हमारे पास आता है तो हम लोग काउंट करते हैं, तो जो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं those are natural numbers. So this starts from 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. ठीक है? So all counting numbers are natural number and those numbers starts from 1. Okay? Then whole number. Whole numbers. W. ठीक है? So whole numbers, all natural numbers. देखो हम लोग जो काउंट कर सकते हैं वो तो हम लोगों ने बताया, दोज आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट अगर हम लोग काउंट नहीं कर पाते मतलब हाँ, मेरे पास 5 चॉकलेट्स है तो मैं काउंट कर सकती हूँ उनको। एक चॉकलेट मैंने खाया, मेरे पास 4 बच गए, और एक खाया 3 बच गए, 2, 1 ऐसे एक करके मेरे सब चॉकलेट्स खत्म हो गए। तो अभी मैं कैसे काउंट करूंगी? तो उसके लिए तो कुछ तो नंबर रहना चाहिए, तो दैट इज 0. Natural numbers along with 0. Natural numbers along with 0 are whole numbers up to infinity. ठीक है? The next is integers. Integers में क्या रहता है? Natural number 0 means whole numbers along with negative numbers. Natural numbers 0 मतलब whole numbers. Natural number and 0 मतलब whole numbers along with negative numbers are integers. So integers में देखो वो इंफिनिटी रहते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी, ठीक है। So that those are इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में 0 अगर है तो राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव नंबर्स. ओके, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स और नंबर लाइन. ओके, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए. अभी क्या? यस, जो हम लोगों ने फ्रैक्शन करके पढ़ा था पहले, ठीक है, दैट इज रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो फ्रैक्शन मतलब ओनली रैशनल नंबर नहीं रहता, और एक टाइप रहता है, बट हम लोग अभी रैशनल नंबर पढ़ेंगे. सो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स मतलब अभी यहाँ पे देखो 1 है और 2 है, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर रहेगा कि नहीं? बट ऑब्वियस रहेगा. तुम लोगों को जब मार्क्स मिलते हैं 28.3, 28.5, तो 8.5 कहाँ पे रहता है? 28 एंड 29 के बीच में रहता है. मतलब 1 एंड 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, तो वो नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स क्या रहता है? देखो, रैशनल नंबर्स, the numbers which are in the form of p by q, where p and q are any integers and q is not equal to 0. That is rational number. क्या है?
दे आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में रहते हैं। where p and q are any integer, 0 भी हो सकता है, and q is not equal to 0, तो 0 कैसे हो सकता है? देखो अगर 0 है तो 0 by 1 रहता है, वो 0 मतलब, तो 0 is integer and 1 q की वैल्यू 1 है which is not equal to 0, तो 0 is रैशनल नंबर। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखती हूँ रैशनल नंबर के। 1 भी रैशनल नंबर है बिकॉज 1 by 1, -4 भी रैशनल नंबर है बिकॉज -4 by 1, then I can write 2 by 3, 7 by 9, -4 by 8, ठीक है। so that is rational number, this is about rational number। तो इतना नोट डाउन करो, बाद में हम लोग फिर सी मोर अबाउट रैशनल नंबर, जो तुम लोगों को याद रहेगा, पहले भी पढ़ा है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी भी पढ़ना है और उसमें एडवांस भी पढ़ना है हम लोगों को, तो इतना सब कुछ नोट डाउन करो पहले, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट विल सी फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद रहेगा तो फाइंड द नंबर्स इन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर टू नंबर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं तो तुम्हें मेमोराइज भी होगा। मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो मेरे पास ये दो नंबर है 1 and 2, तो इससे रैशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सपोज मेरे पास ये दो नंबर है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक रफ में नंबर लाइन बनाऊंगी, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, मुझे इन दोनों में के बीच का नंबर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका मीन निकालूंगी। सो मीन कैसे निकालते हैं, 1 plus 2 डिवाइडेड बाय 2, मीन एवरेज निकालेंगे उसके। तो दो नंबर है तो 1 plus 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 3 by 2, ठीक है। तो मतलब नंबर क्या आया मेरा यहाँ पे 3 by 2। इसे फ्रैक्शन में रखो, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 by 2 मुझे यहाँ पे नंबर हो गया। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन है फाइंड, यहाँ पे एक ही नंबर फाइंड करना है, तो सपोज यही क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करती हूँ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है। 5 भी हम लोग नंबर ऑफ निकाल सकते हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 में 3 नंबर्स हम लोग को फाइंड करना है, तो एक का नंबर हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है, दैट इज 3 by 2। अभी हम लोग को और 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, सिंपली 1 by 2 प्लस 1 plus 2 by 2 विच इज इक्वल टू 3 by 2। ये मेरा फर्स्ट नंबर बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक नंबर मुझे मिला है। अभी मैं क्या करूंगी, दूसरे नंबर के लिए इन दोनों का रेशो निकालूंगी, सॉरी इन दोनों का मीन निकालूंगी। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, मेरे पास नंबर क्या है 1 plus 3 by 2 by 2, तो क्या आएगा 2 1s are 2 plus 3 that is 5 by 2 by 2 which is equal to 5 by 2 2 क्या आएगा 5 by 4। समझ में आया, ये दो नंबर है, ये मैंने चूज किए। कौन से भी दो नंबर हम लोगों को चूज करने हैं, ठीक है, लेकिन वो कंसेक्यूटिव आजू बाजू में रहने चाहिए, तो इट नॉट नेसेसरी, कौन से भी दो नंबर ले सकते हो। तो ये दो नंबर मैंने लिए, उसे डिवाइड बाय 2 किया, तो 2 1s are 2 plus 3 5 by 2 divided by 2, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड इट इज 5 by 4, ठीक है। तो
यहाँ पे मुझे नंबर क्या मिला है, इन दोनों के बीच का, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, इन दोनों के बीच के मुझे नंबर मिला 5/4, ये मेरा सेकेंड नंबर है। अभी थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो थर्ड नंबर मैं इन दोनों के बीच में निकालूंगी। तो ये सेकेंड नंबर मार्क करती हूँ, और थर्ड नंबर निकालने के लिए देखो मैं कौन से नंबर लूंगी अभी, 3/2 and 2, so 3/2 plus 2/2, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 plus 3 7, 7/2 upon 2 which is equal to 7/4, तो ये मेरा बन गया, मेरा आया थर्ड नंबर, ठीक है, दैट इज 7/4, थर्ड नंबर। इसे मैंने 3 नंबर्स फाइंड किए। ये एक मेथड हो गई, समझ में, ये एक मेथड क्या करते हैं हम लोग, 2 नंबर्स चूज करके उसका मीन निकालना है हमें, ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड। ऐसे हम लोग नंबर, यहाँ पे मैंने पहले एक ही नंबर फाइंड किया, बाद में 3 नंबर फाइंड किया, आई कैन फाइंड 5 10 एंड नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, जितने चाहिए, जितने पूछा होगा उतने नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर फाइंड करने हम लोगों को, तो ये मेथड से कितनी बार जाएंगे हम लोग, कितनी बार उसका मीन निकालेंगे, ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेटेड ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कुछ अलग मेथड्स भी है उसके लिए। आई विल टेल यू अदर मेथड ऑल्सो, टिल दैट यू नोट डाउन दिस, ओके, विल सी सेकेंड मेथड ऑल्सो। सो नेक्स्ट और एक मेथड में बताती हूँ। सपोज क्वेश्चन है, ओके, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, विल राइट 1 and 2 as in the form of rational numbers with denominator 5 plus 1, that is 6। क्या करेंगे हम लोग, जो 1 and 2 हम लोगों को दिया है उसे रैशनल नंबर फॉर्म में लिखेंगे, p/q फॉर्म में लिखेंगे, फिर q जो रहेगा, q की वैल्यू जो रहेगी बोथ केसेस में, 1 की भी और 2 की भी, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 6। अभी 6 की क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर हम लोग को कितने नंबर्स बोले हैं, 5 नंबर्स बोले हैं, तो उसमें 1 ऐड करेंगे, 10 नंबर्स बोले होंगे तो 1 ऐड करो 11 हो जाएगा, 8 बोला है तो 1 ऐड करो 9 हो जाएगा। 1 ऐड करके जो नंबर आएगा वो हमें डिनोमिनेटर में रखना है। तो 1 को मैं कैसे लिखूंगी, 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी कितना रहेगा, 6 रहेगा, तो 1 इज इक्वल टू 6/6। और 2 को कैसे रखूंगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 2 जा, यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आएगा, 12। समझ में आया, डिनोमिनेटर में मैंने 6 लिया है, तो और वैल्यू 1 की मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 6 1 जा 6 न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में मुझे 6 है, 2 की वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो 6 2 जा यहाँ पे 12 आएगा। तो मिल गई, ये हमारा फर्स्ट नंबर है 6/6, और लास्ट नंबर है 12/6। तो इन बिटवीन नंबर मुझे मिल गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो कितने नंबर मिल गए मुझे, 5 नंबर्स। ये मेथड इजी है ना,
कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, वेरी सिंपल मेथड. तो you can solve this by solve such kind of equations questions by this method also. I will tell you one more method. कंफ्यूज मत हो जाओ, तुम लोगों को जो मेथड इजी लगेगी वो मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करो, फिर हम लोग और एक मेथड देखेंगे. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, और एक मेथड हम लोग देखते हैं. फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/3. नंबर्स बढ़ गए, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/3. तो यहाँ पे और ऐसे दिस काइंड ऑफ नंबर्स अगर आते हैं, ये नंबर्स के लिए हम लोग वो मेथड भी यूज कर सकते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं. नो, तीसरी मेथड में दिखा देती हूँ आपको. तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3/5 and 2/3 है. ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स इसके सेम करेंगे. ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और उसका हाईएस्ट या फिर उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम लोग इसके. तो क्या हो जाएगा, 3 into 3 upon 5 into 3 क्या आएगा, 9/15. मैं ज्यादा से ज्यादा इतना इजी बनेगा. इसको भी हम लोग इसके भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से मेथड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन उसमें भी मैं और इजी बनाती हूँ. ठीक है, और ये 2/3 क्या रहेगा, इंटू 5 into 5. तो ये क्या आएगा, 10/15. अभी 9/15 एंड 10/15 इसके बीच में तो हम लोगों को क्या मिलेगा. ठीक है, इतने नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड कर सकते हैं, मिल सकते हैं. कैसे मिलेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय 10 एंड दिस बाय 10. 10 से करो या देखते हैं हम लोग. तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, 9 into 10 by 15 into 10 क्या आया, 90/10. सॉरी 90/150. और इसका क्या आएगा, 10 into 10 by 15 into 10, 100/150. तो 90/150, 91/150, 92/150, 93/150, 94/150, 96/150, 97/150, 98/150, 99/150 and 100/150. फिर भी हम लोग को कितने नंबर्स मिले हैं, 8 ही नंबर्स मिले हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब हम लोग ऐसे डिनोमिनेटर्स को एक्सटेंड करके कर सकते हैं इसको. तो 8 ही नंबर्स मिले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8. हम लोगों को तो ये मल्टीप्लिकेशन करके नहीं होगा पॉसिबल. तो हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड आउट क्या करेंगे इसको. यहाँ तक तो हुआ है, तो इसे वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय, मैं क्या करते हैं इसको, इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसे मैं 10 के बदले sorry 10 into 20 upon 15 into 20. तो ये क्या आया, 200/300. 20 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 180/300, 181/300,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 and so on up till 200 by 300. ठीक है, ये एक मेथड है, इसको डिवाइडेड बाय 300 लिखना है, ऐसे ही मत छोड़ो। 300, 300, 300 डिनोमिनेटर में लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितने भी इसे कन्वर्ट करो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसे कन्वर्ट करो और फिर यू कैन फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. ओके, सो नोट डाउन दिस.